नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन नंबर 17, आकलन नंबर 18 का संपूर्ण हल लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आकलन नंबर 17 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते तथा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ये कांटे तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल चले गए। तो गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है निकर्मा। मैंने ये कांटे बिछाए थे, किसने कहा? गुरुदेव ने। कांटों से पैर बचाकर निकल गए अकर्मा विकर्मा। गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? फेल होने वाले छात्र गुरुकुल में दोबारा पढ़ते थे। सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? क्योंकि सुकर्मा गुरुजी द्वारा ली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। क्वेश्चन 7 है, इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? हमें शिक्षा मिली कि हमें कोई भी कार्य, चाहे वह कैसा भी हो, दूसरों की भलाई या परोपकार के उद्देश्य से करना चाहिए। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सफल का असफल, जल्दी जल्दी का धीरे धीरे। गद्यांश में से कोई 2 क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। तो शब्द है दोबारा पढ़ना। तो वाक्य, राजू कक्षा 4 में फेल हो गया, उसे 1 साल दोबारा पढ़ना पड़ा। शब्द जल्दी जल्दी चलना। विद्यालय में छुट्टी होने पर सारे बच्चे जल्दी जल्दी चलकर घर जा रहे थे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान में सफल होने के साथ साथ हमें नैतिक ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। आकलन 18 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आकलन 18 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक गांव में एक किसान रहता था। वह फसल की सिंचाई के लिए एक कुआं खोदना चाहता था। एक दिन उसने कुआं खोदना शुरू किया। कुछ फीट तक खोदने पर भी जब उसे पानी नहीं दिखाई दिया तो वह निराश हो गया। फिर उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया, पर पानी कहीं पर भी नहीं निकला। इस तरह कई जगह पर उसने खुदाई की, परंतु उसे पानी नसीब नहीं हुआ। फिर वह बहुत दुखी और निराश होकर घर लौट गया। अगले दिन उसने सारी बात एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने 5 अलग अलग जगह पर 6-7 फुट के गड्ढे खोदे और फिर भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यदि तुम अलग अलग जगह खुदाई करने के बजाय एक स्थान पर इतना खोदते तुम्हें पानी अवश्य ही मिल जाता। तुमने धैर्य से काम नहीं लिया और थोड़ी देर में परेशान होकर अपना निर्णय बदल लिया। अब तुम एकाग्र मन से एक ही जगह पर गड्ढा खोदना और जब तक पानी नहीं दिखाई नहीं दे तब तक खोदना जारी रखना। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस दिन किसान ने दृढ़ निश्चय करते हुए एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी। वह निरंतर अपने काम में लगा रहा और लगभग 25-30 फुट की खुदाई हो जाने पर पानी निकल आया। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद करने लगा। तो किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु। पानी निकल आया 25-30 फीट एक जगह खोदने पर। किसान कब निराश हुआ? जब उसे 6-7 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिला। अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर पानी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पानी गहराई पर था और किसान ने 6-7 फीट खोदने के बाद धैर्य खो दिया। हमें सफलता कब प्राप्त होती है? जब हम मंजिल प्राप्त होने तक धैर्यपूर्वक कार्य करते रहते हैं
तो निराश नहीं होते हैं, तब हमें सफलता प्राप्त होती है। क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना लाभदायक है? क्यों? कि बुजुर्ग व्यक्तियों को किसी भी कार्य का अनुभव अधिक होता है। इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? हमें कार्य करते समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, प्रयासरत रहने से सफलता अवश्य मिलती है।